हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे कि आईएनएम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे किसान विद्रोह व किसान आंदोलन। किसान विद्रोह व किसान आंदोलन, इससे पहले हमने 12 वीडियो को कंप्लीट कर चुका हूं, तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जा करके ये आईएनएम को कंप्लीट कर सकते हैं। और आज हम किसान विद्रोह व किसान आंदोलन के बारे में जानेंगे, इसके कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और इसको देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएँ। चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है। अर्थात 1917 चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है। जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया। तो राम मनोहर लोहिया जो हैं ये 1917 के चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं हैं। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, नरहरि पारेख, महादेव देसाई, मजरूल हक ने भाग लिया था, लेकिन राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ही महात्मा गांधी ने चंपारण बिहार आए थे। राम मनोहर लोहिया का संबंध कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से था तथा व्हील ऑफ हिस्ट्री, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन और चौखबा राज आदि उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। तो राजा राम मनोहर लोहिया की प्रमुख पुस्तकें जो हैं गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज, व्हील ऑफ हिस्ट्री, पार्टीशन, चौखबा राज आदि इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। ये पहले कांग्रेस सोशल पार्टी से संबंधित थे। इनका संबंध जो था पहले ये कांग्रेस सोशल पार्टी से संबंधित थे। और चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी में राजेंद्र प्रसाद आते थे। जेबी कृपलानी, नरहरि पारेख, महादेव और देसाई, मजरूल हक ने तो भाग लिया था। किसके आमंत्रण पर चंपारण गए थे? तो ये राजकुमार शुक्ल के कहने पर या उनके बुलाने पर महात्मा गांधी चंपारण बिहार आए थे। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उसे जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर के आया था, जिससे वो ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। ये जिस नेता का जिक्र है वो कौन है? बाबा रामचंद्र या झुनगिरी सिंह या यदुनंदन शर्मा। मतलब कि ये कथन या ये किस नेता का इसमें जिक्र किया गया है? तो इसमें बात किया गया है पहला नंबर क्या बाबा रामचंद्रन की बात की गई है। बाबा रामचंद्र ने फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में कुछ समय तक काम किया था। ये ग्रामीण श्रोताओं को तुलसी दास के रामायण की पंक्तियां भी सुनाते थे। इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? महादेव देसाई, नरहरि पारेख, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या गौरी शंकर मिश्र 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे। कौन थे? तो ये गौरी शंकर मिश्रा जो थे संबंधित नहीं थे। चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, नरहरि पारेख, महादेव देसाई, मजरूल हक आदि नेताओं ने भाग तो लिया था, जबकि गौरी शंकर मिश्रा यूपी किसान सभा से संबंधित थे। गौरी शंकर मिश्रा जो थे यूपी किसान सभा से संबंधित थे, लेकिन चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी का साथ जैसे राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, नरहरि पारेख, महादेव देसाई, मजरूल हक आदि नेताओं ने दिया था। किसे चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? मतलब किसे चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? राष्ट्रीय आंदोलन में वकीलों, छात्रों और महिलाओं की सक्रिय अखिल भारतीय भागीदारी, राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों को सक्रिय भागीदारी, या भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना, या रोपड़ फसलों एवं व्यावसायिक फसलों की खेती में भारी कमी,
मतलब किसे चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? तो इसमें से सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है। इसमें बताया जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे? अवध में हरदोई, बहराइच आदि के किसान, अवध के नवाब, बंगाल के क्रांतिकारी या महाराष्ट्र के किसान। निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे? कौन जिम्मेदार था? तो इसमें से जिम्मेदारी थी 1 नंबर अर्थात अवध में हरदोई और बहराइच आदि के किसान। तो 1921-22 में एक आंदोलन अवध के किसानों के द्वारा चलाया गया था। आंदोलन था जो हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी, सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था, जिसके प्रमुख नेता मदारी पासी और सहरेब थे। बारदौली आंदोलन का सफल नेतृत्व किसने किया था? बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी या जवाहरलाल नेहरू ने किया था? तो बारदौली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। भू राजस्व की दरों में 30% वृद्धि की घोषणा पर वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने तीव्र विरोध किया। फरवरी 1928 में वल्लभ भाई पटेल को आंदोलन की महिलाओं ने सरदार की उपाधि से भी विभूषित किया, अर्थात इनको 1928 में वल्लभ भाई पटेल को आंदोलन की महिलाओं ने सरदार की उपाधि से भी विभूषित किया था। भू राजस्व की दरों में कितने प्रतिशत? 30% की वृद्धि की घोषणा पर वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने तीव्र विरोध किया था और इन्हें 1928 में सरदार की उपाधि से भी विभूषित किया गया था। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान ये राजकुमार शुक्ला ने आकर्षित किया था। महात्मा गांधी किसान की समस्या दूर करने 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर चंपारण पहुंचे थे। चंपारण आंदोलन जो है मुख्यतः किस विरोध में था? भू राजस्व, नकदी फसल, ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति या भू अनुदान? तो ये नकदी फसल से संबंधित था। किससे? चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो नकदी फसल के विरोध में था। भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय अपनी जोत युक्त भूमि के 3/20 भाग पर नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण के नील कृषकों की स्थिति का जायजा लेने वहां पहुंचे थे। तेभागा आंदोलन सन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ। तेभागा आंदोलन सन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ। मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में या श्रमिक संघ के नेतृत्व में? अर्थात तेभागा आंदोलन सन 1946 में बंगाल में किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो ये आरंभ हुआ था बी अंडर द लीडरशिप ऑफ किसान सभा। किसान आंदोलन अर्थात किसान सभा के नेतृत्व में तेभागा आंदोलन सन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। किसान आंदोलन 1946 में बंगाल का तेभागा आंदोलन सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था। तेभागा आंदोलन फसल का 2/3 हिस्सा उत्पीड़ित बटाईदार या किसानों द्वारा दिलाने का आंदोलन था। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह थे। मतलब इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे ये कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह थे। दक्कन कृषि राहत अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? दक्कन कृषि राहत अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 1889 ईस्वी में 1889 ईस्वी में दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित किया गया था। दक्कन कृषि राहत अधिनियम 1889 में बेदखल किए गए खेतिहरों बतीहारों को जमीन वापस लौटाने के उद्देश्य से पारित किया गया था। किसके? मतलब दक्कन कृषि राहत अधिनियम 1889 ईस्वी में बेदखल किए गए
खतिहारों या बतिहारों को जमीन वापस लौटाने के उद्देश्य से पारित किया। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित हैं किससे? किसान नेता जो हैं मोतीलाल तेजावत किससे संबंधित हैं? बिजोलिया आंदोलन से, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से, या मारवाड़ के किसान आंदोलन, या यूपी के किसान आंदोलन से। अर्थात बी नंबर इसमें सही है। बी नंबर सही है, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित थे मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन। 1921-22 में किसान नेता मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ के भील विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? असम, केरल, पंजाब या बंगाल में हुआ था? तो 1921 में मोपला विद्रोह ये केरल में हुआ था, केरल में हुआ था। 1921 का मोपला विद्रोह का संबंध केरल से है। खिलाफत आंदोलन के नेता शौकत अली, महात्मा गांधी और अबुल कलाम आज़ाद ने मोपला विद्रोह का समर्थन किया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? 1936, 39, 1942 या 1945 ईस्वी में। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन जो है ये 1936 ईस्वी में किया गया था। 1936 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, बाद में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में किया गया था। इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने किया था। तो 1936 में लखनऊ में किया गया और इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, जिसका बाद में नाम अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। 1936 में लखनऊ अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। 1936 में लखनऊ में हुए अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने तथा NG रंगा इसके महासचिव थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया गया। उनकी मृत्यु से ठीक पहले बहुत कम उम्र में 1930 के दशक में या 1920 के दशक में, तो 1930 के दशक में किया गया था। 1930 के दशक में सबने अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं NG रंगा ने 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। स्वामी सहजानंद द्वारा ही 1930 के दशक में भूमि और जल मार्गों के राष्ट्रीयकरण की मांग की थी। मतलब सबने अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद स्वामी सहजानंद एवं NG रंगा ने 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी और स्वामी सहजानंद के द्वारा ही 1930 के दशक में भूमि और जलमार्गों के राष्ट्रीयकरण की मांग की गई थी। किसने दुखी आत्मा और दुखी हृदय जैसे छंदनामों के तहत लिख करके चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है? पीर मोहम्मद मुनीश, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती या यशवंत सिन्हा ने? तो ये थे पीर मोहम्मद मुनीस ने कहा है। किसने? दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंदनामों से या नामों के तहत लिख करके चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला, तो वो थे पीर मोहम्मद मुनीस। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार पीर मोहम्मद ने चंपारण क्षेत्र में यूरोपीय बगान मालिकों के द्वारा किसानों के शोषण एवं उनकी दुर्दशा का मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया था। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ पर? तो ये लखनऊ में आयोजित किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन वर्ष 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो ये चंपारण आंदोलन में सर्वप्रथम भाग लिए थे। गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन का क्रम: चंपारण किसान आंदोलन 1917,
अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918, फिर उसके बाद खेड़ा किसान आंदोलन 1918 था। अर्थात किसानों के प्रारंभिक आंदोलन का जो क्रम है, सबसे पहले चंपारण, फिर किसान आंदोलन, फिर अहमदाबाद मिल आंदोलन, फिर खेड़ा किसान आंदोलन था। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? न्यायमूर्ति रनाडे या गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत सिंह, ज्योतिबा फुले? तो वासुदेव बलवंत भड़के ने किया था। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था वासुदेव बलवंत भड़के ने स्थापित किया था। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था को वासुदेव बलवंत फड़के ने 1889 ईस्वी में स्थापित किया। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना। तो इसका पहला नंबर सही है, सरकार को लगान देना बंद कर देना। मतलब कि अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य था कि सरकार को लगान देना बंद करना है, मतलब उन्हें हम लगान नहीं देंगे। एका आंदोलन 1920 में मदारी पासी के नेतृत्व में अवध के बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर इत्यादि क्षेत्रों में लगान में बढ़ोतरी के विरुद्ध था। इस आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जात के मदारी पासी ने किया था। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो सन 1919 में किसानों के द्वारा प्रताप जिले में चलाया गया, या साधुओं के द्वारा चलाया गया आंदोलन जिससे निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके। जमींदार के द्वारा गांव की निम्न जात के विरुद्ध चलाया गया कदम है, या निम्न जात के द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन। तो ये 21 का पहला सही है कि किसानों के द्वारा प्रताप जिला में चलाया गया आंदोलन था। गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय की प्रयत्नों से फरवरी 1918 में अवध में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया था। इस सभा में किसानों को जमींदारों तथा तालुकेदारों के शोषण के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में प्रतापगढ़ में नाई धोबी बंद नामक आंदोलन भी चलाया गया। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? कब अभियोग चलाया गया था? तो ये 1917 में चलाया गया था। बिहार, गांधी जी 1917 में चंपारण प्रत्याग्रह शुरू किया। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा था। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन? चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो ये महात्मा गांधी थे। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। जमींदारों के द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकरण को किस नाम से भी जाना जाता था? जमींदारों के द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकरण को किस नाम से जाना जाता? वेथी, मेथी, साथी या विति? किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है वेथी, अर्थात वथी। अवैध उपकरण की एक प्रचलित प्रणाली थी जिसके माध्यम से भूस्वामी किसानों को बिना किसी परिश्रम के काम करने के लिए मजबूर करते थे। साराबंदी 1922 के किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? किसके नेतृत्व में? तो ये वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। साराबंदी आंदोलन का नेतृत्व 1922 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। किसानों के द्वारा करों का भुगतान नहीं करने का निर्णय भी लिया गया। महात्मा गांधी के द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? तो ये चंपारण सत्याग्रह था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था। निम्न में से कौन भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद या रोलेट एक्ट? तो ये पहला ही था, अर्थात गांधी चंपारण भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था।
जिससे उन्होंने शबने अवज्ञा का भी प्रयोग किया। 1917 में गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया चंपारण आंदोलन प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, जिसमें उन्होंने शबने अवज्ञा का प्रयोग किया था। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल थे जो आमंत्रण किए थे। 1916 में राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ जाकर के महात्मा गांधी से मुलाकात की और चंपारण के किसानों को नील की खेती में 3 कठिया करार से मुक्त कराने के लिए आंदोलन का नेतृत्व का अनुरोध किया था। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीकी का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीकी का सर्वप्रथम प्रयोग चंपारण बिहार में किए थे। गांधी जी ने सत्याग्रह तकनीकी का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण जिला में नील की खेती में प्रचलित 3 कठिया पद्धति के खिलाफ किया। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? जो चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे, जयप्रकाश नारायण। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? तो जयप्रकाश नारायण का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से था। जयप्रकाश नारायण का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से था। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? किसने हिस्सा लिया था? तो मजदूरों ने हिस्सा लिया था। 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों की प्लेग बोनस की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया। बाद में मिल मालिकों ने गांधी जी द्वारा सुलझाए गए 35% बोनस की मांग को स्वीकार किया गया। वर्ष 1918 की अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? 1918 की अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी अहमदाबाद के मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच 1918 में प्लेग बोनस को लेकर के आरंभ आंदोलन का नेतृत्व एम के गांधी अर्थात महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनकी प्रसिद्धि मिली थी? किस घटना के कारण? तो ये चंपारण सत्याग्रह के कारण मिली थी। चंपारण सत्याग्रह 1917 में सफलता के कारण ही टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा और इसी आंदोलन से गांधी जी जन नेता बन गए। चंपारण सत्याग्रह 1917 में सफलता के कारण ही टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था और इसी आंदोलन से गांधी जी जन नेता बन गए। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। किस आंदोलन से प्रवेश किया था? तो चंपारण आंदोलन से प्रवेश कर गए थे राजनीति में। 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश 1917 के चंपारण सत्याग्रह से किया था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1900 में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में कर्जन के द्वारा लाया गया था। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के कौन अध्यक्ष थे? तो पहले अध्यक्ष कहे से गए 1936 में कांग्रेस अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे। तो ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे। आगे क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। कौन सा? तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। चंपारण आंदोलन में ब्रिटिश सरकार ने 3 कठिया मुद्दे के समाधान के लिए चंपारण कृषि जांच समिति की स्थापना की थी, जिसमें महात्मा गांधी को भी सदस्य बनाया गया था।
निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया? भूख हड़ताल को सर्वप्रथम हथियार के रूप में प्रयोग किया था तो वो अहमदाबाद हड़ताल थी। अहमदाबाद हड़ताल 1918 मतलब कि 15 मार्च 1918 को आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो ये जयराज कुमार शुक्ला ने किया था। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु राजकुमार शुक्ल ने अनुग्रह किया था। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ गठित हुआ? भारतीय किसानों के नेतृत्व में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ पे गठित हुआ था? ये गठित हुआ बिहार एवं बंगाल में। बिहारी विद्रोह या बंगाल के किसान विद्रोह में भारतीय किसानों का संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण 1781 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से गठित हुआ था। आगे क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें है नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन कौन से आंदोलन के नाम से जाना जाता था? नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन ये किस आंदोलन के नाम से जाना जाता था? खेतिहर सत्याग्रह, कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन। तो इसको आपको मिलान करना है कि कौन सा किसके साथ सही है, अर्थात ये इसमें से सी नंबर सही है। नील के पौधे लगाने वाले का आंदोलन चंपारण आंदोलन, खेतिहर सत्याग्रह खेड़ा आंदोलन, कपास मिल मजदूरों की सत्याग्रह अहमदाबाद और असहयोग आंदोलन के बंद करने के लिए आंदोलन चौरा चौरी। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो महात्मा गांधी के साथ एक से अधिक, अर्थात 1917 में चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ अनुग्रह सिंह, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, जे.बी. कृपलानी, नरहरि पारेख और मजरूल हक आदि थे। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नेतृत्व किया गया और वो सफल रहा? तो वो था बारदोली सत्याग्रह गुजरात। किसानों के लगान में 30% की वृद्धि के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में गुजरात के बारदौली में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसी आंदोलन के पश्चात बारदौली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि आंदोलन, चंपारण एग्रियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो इसमें से कोई नहीं, अर्थात नील सत्याग्रह नील आंदोलन के बाद 4 मार्च 1918 को यूरोपीय नील बागान मालिकों के विरुद्ध सरकार ने चंपारण कृषि कानून पारित किया। इसी कानून के तहत बिहार, उड़ीसा व बंगाल के कुछ प्रांतों में प्रचलित तिनकठिया पद्धति समाप्त कर दी गई और बागान मालिकों को अवैध वसूली का 25% वापस करने को कहा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन थे? 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन थे? तो इसमें से इरविन थे।
चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को रोकने के लिए एक ब्रिटिश बागान प्रबंधक इरविन ने कार्यवाही करने का निर्णय लिया। उसने रात्रि भोज का निमंत्रण दे करके गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रचा, परंतु रसोइया बतख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था? तो इनमें से कोई नहीं, अर्थात कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मुलाकात की और नील उत्पादकों की शिकायत रखी। लखनऊ अधिवेशन में ही कृषि संकट की जांच के संबंध में ब्रजकिशोर प्रसाद के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया। किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी? तो ये बाबा रामचंद्र दास ने अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में की थी। 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने किया था? 1917 में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी? तो इसको सेठ हुकुमचंद ने किया था। 1917 में हुकुमचंद ने कलकत्ता में पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना की थी। 49 नंबर क्वेश्चन है कि राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया गया था? तो इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राजकुमार शुक्ल पहली बार 1916 में गांधी जी से लखनऊ में मिले और गांधी जी को चंपारण आने के लिए राजी किया। गांधी जी 1917 में सत्याग्रह आरंभ किया और तिनकठिया प्रणाली को भी समाप्त किया। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो स्वामी सहजानंद जो थे किससे संबंधित थे? तो स्वामी सहजानंद बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। स्वामी सहजानंद किसान प्रणाल ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और वे अखिल भारतीय किसान सभा के भी अध्यक्ष थे। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तिनकठिया पद्धति में तो 3/20 भाग अमानत रखी जाती थी। तीन कठिया प्रथा के अंतर्गत अंग्रेज मालिकों के द्वारा बिहार के चंपारण जिला के किसान को 3/20 भाग पर के नील की खेती के लिए मजबूर किया गया। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सरस्वती, सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर, के.एन. सिंह ने। तो 52 नंबर का है इनमें से कोई नहीं, अर्थात 1922-23 में मुंगेर किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण ने किया था। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में किया था। तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी के द्वारा 1917 में बिहार के चंपारण में किया गया। कौन सा स्थान ख्वाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? तो सिलाव जो था ये ख्वाजा नामक स्थान के लिए प्रसिद्ध है। बिहार प्रांत में स्थित सिलाव नामक स्थान ख्वाजा मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है। इसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक GI टैग भी दिया गया है। आगे है कि भागलपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है, मतलब कि भागलपुर रीजन्स इज फेमस। भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है। बिहार का भागलपुर क्षेत्र कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर में ही सिल्क इंस्टीट्यूट और कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म? जैसे कि लीची मुजफ्फरपुर सही है, केला जो है वैशाली में और मखाना मधुबनी में उत्पादित होता है। 1937-38 के दौरान बिहार में बगास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? 1937-38 के दौरान बिहार में बगास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजित किया गया था C नंबर का क्वेश्चन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। जमींदारों के द्वारा बकास्त भूमि से किराएदारों को बेदखल करने के खिलाफ 1937-38 में बिहार में बकास्त आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा आयोजित किया गया था। बिहार का वो रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से
उनकी जान बचाई थी। तो बिहार का वो रसोइया का नाम बताना है, तो उसका नाम बतक मियाँ था। बिहार के बतक मियाँ नामक रसोइया ने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। अगला क्वेश्चन, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए थे? तो स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए? तो ये अपनाया गया बंगाल विभाजन 1905 के दौरान। स्वदेशी एवं बहिष्कार बंगाल विभाजन 1905 के दौरान अपनाया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व के द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया था? किसको संगठित किया गया? तो बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण 1985 से 1905 ईस्वी में अतिवादी गरम दल भारतीय नेतृत्व के द्वारा बहिष्कार व स्वदेशी आंदोलन को साझा और संगठित किया गया था, जो बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में शुरू किए गए। बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो मुख्य भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। 1928 में गुजरात में किसान आंदोलन बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी। पटेल ने इस लगान का जम करके विरोध किया और इस आंदोलन की सफलता के बाद वहां की महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है? तो वो सन्यासी विद्रोह था। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा सन्यासी विद्रोह प्रसिद्ध हुआ। सन्यासी विद्रोह बंगाल में वर्ष 1763 से 1800 के बीच हुआ था। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अब और हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं, और अगली पुस्तक कौन सी एनालिसिस कराएं ये भी आप बता सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।